तो यहाँ पे गाइज़ अब हो रहा दोपहर का टाइम और फलार वगैरह हमारा सब हो चुका है। और इसके बाद मैं आ गई थी किचन में और मैं करने लगी थी यहाँ पे अपने शाम को जो भोजन बनेगा, गणपति महाराज का भोग लगेगा, तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जितने भी अपने खाने की तैयारी है वो मैं कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने पनीर है जो होममेड पनीर है और मेरे पास खोया भी है। तो मैं बना रही हूँ आज मटर पनीर की सब्ज़ी और गोभी और मटर की सब्ज़ी बनेगी गाइस। और यहाँ पे मैं दोनों सब्जियों की ग्रेवी एक ही बना लूँगी जो मसाला तैयार करूँगी। तो यहाँ पे मैं टमाटो और हरी मिर्ची और ये खोया डाल दूँगी जो कि दोनों सब्जियों में मैं यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैं सारा जितने भी अपने मसाले हैं वो डाल दूँगी और फिर इसे मिक्सर में पीस के तैयार करके एकदम रख दूँगी। तो यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर डाल दिया है और नमक वगैरह। तो गाइज़ मैं बता दूं कि जो मैं सब्ज़ी जो खाना बनाती हूँ ना आजकल, तो उसमें क्या मैं नमक डालना ही भूल जाती हूँ, या फिर क्या होता है कि डाल देती हूँ या फिर मैं डालना ही भूल जाती हूँ। वैसे मैं कम ही डालती हूँ और बाद में फिर मैं ऐड भी कर देती हूँ, तो फिर मैं ऐड करना भूल जाती हूँ। फिर बाद में जब लव के पापा खाते हैं ना खाना, तब बोलते हैं कि तूने इसमें नमक नहीं डाला। और गाइज़ बाद में आप कितना भी ऐड करो तो वो टेस्ट नहीं आता है। तो यहाँ पे गाइज़ मैं बताऊँ कि ये मिक्सर मेरी ठीक हो गई है। और जो इसमें करंट आ रहा था ना गाइज़, तो वो बोल रहे थे भैया कि इसमें ना पानी चला गया था, यानी कि जब हम मसाला वगैरह पीसते थे ना या लस्सी वगैरह बनाते थे तो इसमें ना गैप आ गया था, तो उसी वजह से उसमें करंट आ रहा था। और जब ठीक हो गई गाइज़ तो फिर भी मुझे डर लगने लगा था कहीं इसमें करंट ना रहो, करंट ना रहो। तो यहाँ पे गाइज़ मैं अपना ये जो सारा मसाला है ना एक साथ ही पीस लूँगी और टमाटो वगैरह, और 2-3 बार में पीसे थे क्योंकि टमाटो की है ना ज़्यादा थे टमाटो, क्योंकि दोनों सब्जी के हिसाब से बनाए थे। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है, सरसों का तेल डाल दिया है और पनीर को हल्का सा मैं फ्राई कर लूँगी। वैसे कच्चा भी डाल सकते हैं पर मम्मी को टेस्ट अच्छा नहीं लगता, मम्मी को कच्चे पनीर का। पापा जी तो खा लेते हैं, मम्मी को नहीं अच्छा लगता। अगर वो तुमने कच्चा पनीर डाल दिया तो खाएंगी नहीं उस सब्ज़ी को। तो यहाँ पे मैं हल्का सा इसे भून लूँगी पनीर को, और हल्का ही भूनूँगी, ज़्यादा नहीं भूनूँगी। और उसके बाद इसमें मैंने डाल दूँगी जीरा डाल दूँगी और जो भी जो ग्रेवी थी ना उसमें ऐड कर दूँगी। तो बस यहाँ पे ग्रेवी दोनों के लिए एक ही साथ बना ली थी मैंने, और इसको अच्छी तरह से भून लूँगी ग्रेवी को। और जब अच्छी तरह से भून जाएगी गाइस, फिर इसमें ना वो ऐड कर दूँगी मटर और पनीर। तो यहाँ पे ये देखिए गाइस तेल भी छोड़ गई है अच्छी तरह से ग्रेवी, और मैं इसमें डाल दूँगी गाइस। और मैं बताऊँ कि इसमें ना एकदम नेचुरल कलर आया है, इसमें मैंने कश्मीरी मिर्ची वगैरह कुछ नहीं डाली है। जो टमाटो थे ना एकदम लाल थे और उससे बड़े अच्छा कलर आ गया। देखिए आप देख सकते हैं कलर अच्छा आया। और कश्मीरी मिर्ची है भी नहीं है मेरे पास में, मंगानी है मेरे को, लब के पापा से बोल रही थी कि ले आना। तो यहाँ पे मैं पनीर डाल दिया है और थोड़ा लिक्विड वाला ही बनाऊँगी क्योंकि सब लोगों के हिसाब से ही बनेगा और बच्चे लोग भी लिक्विड वाला ही पसंद करते हैं। हल्का लिक्विड हो, ज़्यादा नहीं हो, हल्का सा हो तो वो अच्छा भी लगता है खाने में। तो इस तरह से, और रखा हुआ भी गाइस ये थोड़ा थिक हो जाता है, आप इसे रख दोगे ना थोड़ी देर के लिए तो थिक हो जाता है। तो यहाँ पे लिक्विड वाला ही बनाया है मैंने। तो इस तरह से, और दूसरी साइड में मैंने सरसों का मतलब कढ़ाई रख दी है, उस पर सरसों का तेल डाल दिया और इसमें मैंने जीरा है, तेज़पत्ता है और लौंग है, काली मिर्ची है और इलायची, जो ग्रीन वाली इलायची ना वो डालिएगा। इस ग्रीन वाली इलायची डालने से भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। और उसके बाद जो ग्रेवी है वो डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। और यहाँ पे फिर इसके बाद में अच्छी तरह से जब भुन जाएगा तो ये मसाला तो गैस काफ़ी हो गया था, और गोभी की सब्ज़ी में भी काफ़ी हो गया था मसाला, क्योंकि टमाटो ज़्यादा थे ना। तो यहाँ पे इस तरह से, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि जब टमाटो नहीं थे तो कोई बात नहीं, अब हैं तो खूब डालो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब महंगे, तो ज़रूरी थोड़ी है कि कोई चीज़ महंगी है तो आप उसी के पीछे पड़ जाओ कि टमाटो महंगे हैं, टमाटो महंगे हैं। जब कोई महंगा तो मत लो। और आजकल टमाटो की तो ठीक ठाक हैं तो ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे इसमें ना मैंने गोभी और मटर ऐड कर दिए गाइस। और अगर आप चाहो तो गोभी को थोड़ा फ्राई भी कर सकते हो या फिर ना स्टीम भी कर सकते हो गोभी को। तो मैंने तो नहीं की है गाइस, तो मैं तो इसी में ही भूनूंगी और हल्का सा इसमें पानी भी ऐड करूंगी। उसके बाद है ना गोभी अपने आप सॉफ्ट हो जाएगी, क्योंकि ना अगर इसे तलती ना मैं गोभी को तो फिर है ना ऑयली ज़्यादा हो जाती, तो वो फिर इतना नहीं फिर मुझे करना था। तो यहाँ पे गोभी देखिएगा इस अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी, और मैंने हल्का पानी इसमें ऐड कर दिया था, हल्का ही किया था पानी। और ये फिर अपने आप है ना एकदम धीमी आंच पे रख दूँगी तो एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिएगा इस मटर पनीर का कलर कितना बढ़िया आया है, देखिए। तो सेमी वाली खीर तो मेरी बन गई थी, और इसमें मैंने ड्राई फ्रूट वगैरह थी ना वही मैं काट रही थी, क्योंकि मैं किचन में खड़े खड़े गाइस परेशान हो गई थी, काफ़ी पैर थक गए थे मेरे और व्रत भी था ना। तो यहाँ पे मैं इसमें वो कर दूँगी, ऐड कर दूँगी सारे ड्राई फ्रूट। और है ना ये वाली जो पतली वाली जो सिवैयाँ होती हैं वो तो हाल हो जाती हैं गाइस, बस दूध आपका थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए। और यहाँ पे और किचन तो गाइस इस तरह से मैसी हो रही थी,
कल तो काफ़ी मैसी हो गई थी और बर्तनों का भी काफ़ी ढेर लग गया। तो यहाँ पे हमारी सब्ज़ी हो गई है तैयार एकदम बढ़िया वाली। तो उसके बाद मैं इसको यहाँ पे प्लेट लगा दूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड अब आ चुके थे और मुझे मम्मी के लिए भी भेजना था। तो यहाँ पे एकदम बनाऊँगी, शुद्ध घी का बनाऊँगी ठाकुर जी के लिए, मतलब गणपति भगवान, अनंत भगवान के लिए, आप कुछ भी कह लो। कहते हैं ना कि भगवान तो एक है, रूप अनेक है। तो यहाँ पे मैं अनंत भगवान के लिए बना दूँगी शुद्ध देसी घी की। भोग जो बनेगा ना, मतलब पूड़ी जो निकालूंगी भगवान के हिसाब से ही निकालूंगी थोड़े, फिर बाकी तो मैं सरसों के ऑयल से बनाऊंगी। तो ये मैं बताऊंगा इसकी, मैं जो ठाकुर जी का भोग बनाती हूँ जब भी त्योहारों पे, तो मैं 10 या 15 पूड़ी निकाल देती हूँ, क्योंकि है ना हम फैमिली में है ना 2-2 पूड़ी सबके हिसाब से आ जाती हैं प्रसाद के तौर पे, और बाकी जो बनती हैं मतलब पूड़ियाँ वो ऐड हो जाती हैं थाली में। तो यहाँ पे मटर की सब्ज़ी बन गई गाइस, देखिए कितनी बढ़िया बनी, एकदम सॉफ्ट है। और गोभी ना घुली भी नहीं है, मैंने पानी हल्का सा ऐड किया था। और यहाँ पे मैंने मम्मी पापा का मतलब टिफ़िन तैयार कर दिया है। और गोभी की सब्ज़ी में गरम मसाला, आमचूर पाउडर मैंने ऐड कर दिया, धनिया रह जाता है। और यहाँ पे सुरभि थोड़ा परेशान है गाइस। और यहाँ मैं शाम का वक्त हो गया और मैं यहाँ पे भोग लगा दिया भगवान जी का। ये देखिए गाइस, मैंने भोग लगा दिया और मेरे हस्बैंड को मैंने मतलब निकाल के मतलब दे दिया था उनका टिफ़िन पहले, और ठाकुर जी का निकाल दिया था, फिर उनका भी तैयार कर दिया। और यहाँ पे जब लब ने देखी था गाइस, लब को तो आज कंट्रोल नहीं हुआ बिल्कुल भी खाना खाने में। तो कैसा लग रहा है खाना? बढ़िया, बेस्ट। बेस्ट। गोभी की सब्जी मेरा पसंद है। पसंद है? आलू नहीं दिख रहा इसमें। आलू डाला ही नहीं है? क्यों? मटर डालिए। तो गाइस यहाँ पे मैंने ना चाय तो बना दी थी अपने लिए, लेकिन मैंने ये सोच लिया था कि चाय पीऊँगी अभी नहीं, क्योंकि ना पहले बर्तन साफ़ कर लूँ, उसके बाद बना के एकदम तसल्ली से पीऊँगी। तो यहाँ पे मेरे बर्तन सारे साफ़ हो गए हैं गाइस, और बर्तन से पूरी किचन भर गई थी आज तो, और अच्छी तरह से बैंड बजी थी मेरी तो कल गाइस। और क्योंकि खाना तो मैं तभी खाऊँगी जब वो आ जाएंगे, लब के पापा आ जाएंगे, तब तक मैंने कहा धागा है जी, बांधा है ना मैंने, अंत बांधा है ना, तो इसको है ना मतलब है ना बाथरूम में या टॉयलेट में नहीं पहन जाती हैं, उतार के जाती हैं। और मतलब कल से श्राद्ध लग जाएंगे गाइस, तो मुझे आज उतारना पड़ेगा, मतलब 12 बजे से पहले मैं उतार दूँगी। और फिर मैं मतलब इनको मतलब उस जगह रख दूँगी जहाँ पे हम पूजा के जो भी अपना सामान रखते हैं, जो भी मतलब नदी में सिराने वाले सामान होते हैं ना, उनमें रख दिए जाएंगे ये। और कुछ लोग तो 1 साल तक पहनते हैं, कुछ लोग 15 दिन तक पहनते हैं, लेकिन हम लोग है ना मतलब आज 12 बजे से पहले उतार देंगे, क्योंकि बाथरूम वगैरह में टॉयलेट में नहीं पहनने को होता, मम्मी तो मना करती है मेरी। तो फिर मिलते हैं। तो मैंने तो गाइस जल्दी बनाया था, वैसे आप बनाना चाहो ना तो सुंदर सा भी बना सकते हैं आराम से, फुर्सत से। मार्केट में भी बहुत अच्छे मिलते हैं गाइस, और यहाँ पे धौलपुर में ना तो इक्का दुक्का दुकान पे मिलते हैं, वो भी मुझे तो बहुत कम मिलते हैं। कई बार तो लिया है, कई बार नहीं मिलती हैं, नहीं तो फिर घर से ही अपने आप से ही बना लेती हूँ। तो गाइस बज रहे हैं 11 बजे का टाइम हो रहा है, और अब हम लोग खाएंगे खाना। मैं अपना व्रत खोलूँगी, लपके रेडू आ चुके हैं, और सुरभि नहीं खा रही है खाना, उसने ना अपने लिए पापड़ सिखवाए थे, वो खा लिए ये वाले, और लब ने खाना खा लिया। लब और खा ले। तो गाइस आप भी खा लीजिए, मैं आपको दिखाती हूँ ये कितनी भारी है तू? तो गाइस तो ये लब के पापा खाएंगे रोटी पूड़ी, मैं खाऊंगी। तो गाइस आप मीठा मुंह कर लीजिए, ये लीजिए गाइस, तो आप भी एकदम यमी वाली ये लीजिए। और ये देखिए गाइस एकदम बढ़िया वाली बनी है, एकदम मज़ा आ जाएगा। ये लो खा भी ले, खाना एकदम बेस्ट बनाएगा, बहुत टेस्टी लग रहा है। पनीर की सब्जी मतलब पापा जी ने खाई थी, पापा जी को बहुत टेस्टी लगी थी। तो भी बोलेगी कि मैम मुझे भी खाना है, खा लेना।